हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज है हमारा चैप्टर नंबर 8 मोशन का लेक्चर नंबर 5। तो इसमें हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। यानी अभी तक हम जो है वो नॉर्मली जैसे मतलब थ्योरेटिकल और मतलब मैथमेटिकल हम जो है वो पढ़ते आ रहे थे कि मोशन किस तरह से होता है ना। हमने उसमें ये भी पढ़ा था, स्पीड पढ़ी थी, ठीक है, वेलोसिटी पढ़ा है और एक्सेलरेशन पढ़ा है, डिस्टेंस पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, सारी चीजें हमने जो पढ़ी। लेकिन अब हम उसको जो है वो थोड़ा ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट करने वाले हैं कि हम ग्राफ से जो है वो कैसे हम जो स्पीड और डिस्टेंस वगैरह जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन जो है वो दो तरह से दिया जाता है। एक तो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आ रही बात समझ में? ये क्या होता है, यहाँ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यहाँ से क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये ध्यान रखना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से जो हम चीज निकालते हैं वो हम निकालते हैं स्पीड या वेलोसिटी। ये ध्यान रखना, इससे जो चीज कैलकुलेट की जाती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप क्या चीज फाइंड कर सकते हो, वो है आपकी क्या, स्पीड या वेलोसिटी। आपको पता है स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही चीज होती है। जब अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम वेलोसिटी की बात करते हैं, और अगर हम डायरेक्शन की बात ना करें तो हम किसकी बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं। बट अगर देखा जाए दोनों का मैग्नीट्यूड तो वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है ना। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो यहां से हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। आ रही बात समझ में? यहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस, और यहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, स्पीड वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आज का हमारा लेक्चर यही रहेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम दो तरह से बात करेंगे, यानी कि एक तो ऑब्जेक्ट अपनी यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, और एक हम बात करेंगे कि जब जो ऑब्जेक्ट आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या चल रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे फर्स्ट केस लिया मैंने, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, फॉर एग्जांपल, मीनिंग इसका क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। आ रही बात समझ में? यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस जो है ट्रैवल कर रहा है। फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे कि मैंने एक टेबल बनाई है, इस तरफ टाइम लिखा है, इस तरफ मैंने डिस्टेंस लिखी है। ठीक है, और ये टाइम किसमें, मिनट में लिया है मैंने, और ये डिस्टेंस किसमें लिया, किलोमीटर में लिया है। अगली बात समझ में? तो कोई एक ऑब्जेक्ट आप कार मान सकते हो, वो मान लो कि 5 मिनट में 10 किलोमीटर चल रही है। फर्स्ट नाउ 10 मिनट मतलब 5 मिनट और इंक्रीज हो गया, अब कितनी हो गई, 20। तो इसका मतलब इसमें भी कितना ऐड हो गया, 10 ऐड हो गया। तो इसका मतलब देखो आपके पास में टाइम इंटरवल कितना है, 5-5 मिनट का है। फिर देखो 15 मिनट हुए, फिर 20 मिनट हुए। तो 5 मिनट में 10 किलोमीटर, 10 मिनट में 20 किलोमीटर, 15 जो मिनट में कितने, 30 किलोमीटर, और 20 मिनट में कितना, 40 किलोमीटर। तो इसका मतलब देखो टाइम भी इक्वल इंटरवल है और डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल है। 10, 20, 30, 40 सबके बीच का डिफरेंस 10 है, यहाँ पे सबके बीच का डिफरेंस 5-5 है। तो इसका मतलब ये कौन सा हुआ, ये हुआ मेरे पास में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या बोल सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले हम। तो देखो, अगर मैं बात करूं 5 मिनट में कितना चल रहा है, 10, तो इसका मतलब ये 5 और फिर ये 10। ये मैंने ग्राफ बना दिया है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे लिया मैंने टाइम को, और वाई एक्सिस पे लिया किसको, मैंने डिस्टेंस को। ठीक है, अब बात करते हैं 10 मिनट। 10 मिनट पे कितना चल रहा है, 20 किलोमीटर, ये 10, और 10 पे चल रहा है कितना, 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये, फिर 15 पे कितना चल रहा है, 30 किलोमीटर, ये 15, और फिर ये यहाँ पे आ जाएंगे हम कितना, 30 किलोमीटर। फिर उसके बाद 20 पे कितना है, 40 किलोमीटर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 40 किलोमीटर। तो जब मैं इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, इन सभी पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो मुझे क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। आ रही बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर जब आप ग्राफ बनाते हो डिस्टेंस टाइम का, तो क्या निकल के आता है, एक स्ट्रेट लाइन निकल के आता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। अगली बात समझ में, यानी कि आपके टाइम के बढ़ने से स्पीड या सॉरी मतलब हाँ, आपके टाइम के बढ़ने से डिस्टेंस भी क्या हो रही है, जो है वो बढ़ रही है। आगे बात समझ में? और वो कौन सी, यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही है। नाउ नेक्स्ट केस की बात करते हैं हम कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर आपका ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट कवर्स जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। यानी कि जैसे कि मेरे पास में टाइम और ये मेरे पास में डिस्टेंस है। मान लिया ऑब्जेक्ट 5 मिनट में कितना, 5 किलोमीटर चल रहा है, 10 मिनट में कितना, 15 किलोमीटर, फिर 15 मिनट में कितना, 20 किलोमीटर। तो अब देखो पहले 5 था, फिर 15, मतलब कितना था यहाँ पे डिफरेंस, 10 का। फिर वापस मतलब इनके बीच में कितना हो गया, 5 का।
फिर 15 से कितना 20 मिनट पे गया, तो 20 मिनट पे कितना चल रहा है वो 35 किलोमीटर। तो इसका मतलब देखो ये क्या हो गया, अनइक्वल हो गया ना। अरे बात समझ, जब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वो स्ट्रेट लाइन निकल के नहीं आएगा। आप चेक करो, देखो कैसे 5 पे कितना चल रहा है 5 किलोमीटर, तो ये 5 है और ये 10 है, तो इसका मतलब 5 यहीं के बीच में आएगा। तो इसका मतलब ये यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, इस जगह पे ये 5। अरे बात समझ में, तो यहाँ पे क्या है ये 5। क्लियर। अब फिर देखो 10 मिनट में कितना चल रहा है 15 किलोमीटर, ये 10 और 15 का आएगा, इन दोनों के बीच में तो आएगा, यहाँ भी 15, ये 15, तो ये आ गया मेरे पास में यहाँ पे। अगली बात समझे, फिर देखो कितना 15 पे कितना चल रहा है 20 मिनट, तो ये 15 और फिर ये मेरे पास में 20, तो यहाँ पे ये रही इस तरीके से। फिर उसके बाद देखो 20 मिनट में कितना चल रहा है 35 किलोमीटर, ये 20 और 35 चलेंगे हम यहाँ कहीं ऊपर इस जगह, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है ना, लेकिन मेरे पास में ग्राफ, मेरे पास बोर्ड है तो मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ। ये यहाँ पे भी 35 है इन दोनों के बीच में। अब अगर जब मैं इनको ज्वाइन करता हूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं निकल के आता है। तो देखो इसको ज्वाइन किया, फिर ये, तो देखो इस ग्राफ में और इस ग्राफ में कितना फर्क है। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ध्यान रखना। तो अगर मैं बात करूं ये ग्राफ, तो ये ग्राफ कैसा है, ये है लीनियर ग्राफ। आई बात समझ में, कौन सा ग्राफ है ये, लीनियर ग्राफ। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कौन सा ग्राफ है, ये नॉन लीनियर ग्राफ, नॉन लीनियर। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये था मेरे पास में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें स्पीड और वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता होगा कि स्पीड और वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन वो तो आप फॉर्मूले से निकाल लेते हो, लेकिन ग्राफ से कैसे निकालोगे। तो ग्राफ के लिए आप देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, आपको क्या करना है, इस ग्राफ पे कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है। आगे बात समझ में। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट ये सेलेक्ट किया ए और एक पॉइंट ये सेलेक्ट किया बी। आगे बात समझ में, मैंने क्या किया, एक पॉइंट ये सिलेक्ट किया और एक पॉइंट ये वाला सिलेक्ट किया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ मैं इस तरफ करूंगा और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ मैं ये करूंगा। इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ आपको एक्स एक्सिस पे लेना है और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ आपको कैसे लेना है, वाई एक्सिस पे लेना है। आगे बात समझ में। तो मेरी बात सुनो, ये जो टाइम होगा, ये टाइम कौन सा होगा, ये t1 होगा, और ये टाइम कौन सा होगा, ये t2 होगा। और ये जो टाइम, सॉरी ये जो डिस्टेंस होगी वो मेरे पास में कौन सी डिस्टेंस होगी, ये होगी मेरे पास में s1 और ये डिस्टेंस होगी मेरे पास में कौन सी, s2। आगे बात समझ में। ये चीज आपको करनी है जब भी आपके पास में, अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करनी हो, तो अगर आपके पास में डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके पास में हो, तो अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो आप क्या करो, कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करो। यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ, आगे बात समझ में। अगर आपके पास में नॉन यूनिफॉर्म होगा तो जो स्पीड है वो अलग अलग आएगी, आपको खुद को पता है, ठीक है ना, वो देख लो आप। यहाँ बात करेंगे तो सेम स्पीड आएगी। क्लियर, ओके। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट सिलेक्ट कर दिए, इनसे क्या किया मैंने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो अब जो इसका या जो इसकी स्पीड निकलती है वो फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द स्पीड या वेलोसिटी इज गिवन बाय स्लोप ऑफ द लाइन। ये ध्यान रखना, स्लोप ऑफ। अब ये स्लोप कैसे निकलता है वो बताता हूं मैं आपको कैसे निकलेगा। जो स्लोप निकलेगा वो निकलेगा आपका कैसे, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। यहां से जो है वो आपके क्या निकलेगा, ये स्लोप निकलेगा। आगे बात समझ में। तो जो स्पीड निकाली जाती है वो किससे निकाली जाती है, स्लोप से निकाली जाती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड, या बोला जाता है क्या, वेलोसिटी। ये था आपका क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। क्लियर, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अच्छे से पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या चीज कैलकुलेट करते हैं, वो करते हैं हम डिस्टेंस। ये ध्यान रखना, टू कैलकुलेट डिस्टेंस, ये जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं इससे। तो देखो समझते हैं क्या है वही। अब हम इसमें जो है वो 2 केस ले रहे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अरे वास्तव में इसका मतलब ये है कि मेरे पास में एक कार है, वो एक कांस्टेंट स्पीड चल रही है, मतलब कि टाइम कुछ भी हो। अरे वास्तव में 5 मिनट पे 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगले 10 मिनट में फिर 10 मिनट में कितना, 50 किलोमीटर पर आवर।
फिर 50 किलोमीटर आवर, फिर 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे लिखा लेट अ कार इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर। अरे बस कुछ भी ले सकते हो आप, 30, 40, 50, ठीक है। 50 तो मैंने जस्ट एग्जांपल, मैंने यहाँ पे भी 30 दिया है, ठीक है। तो 30 किलोमीटर पर आवर कुछ भी हो, तो इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब आप चेक कर लो, टाइम कुछ भी है, मतलब कि जो यहाँ पे स्पीड है या जो वेलोसिटी है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है टाइम से। यही लिखा है ना, इन दिस केस वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, बिकॉज अगर मैं 5 मिनट पे देखा तो जो गाड़ी है आपकी, मतलब जो कार है वो 30 किलोमीटर पर आवर पे चल रही थी। 10 मिनट पे देखा फिर भी 30 किलोमीटर पर आवर, 20 मिनट पे देखा फिर भी 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब कुछ भी टाइम हो रहा है ना, कार की स्पीड सेम चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस आपकी जो निकाली जाती है वो निकाली जाती है, द डिस्टेंस इज गिवन बाय द एरिया एनक्लोज द ग्राफ। मतलब जो ग्राफ का जो एरिया बनता है वहां से आप जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है। आगे बात समझ में। मान लो मैंने क्या किया कि एक पॉइंट ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे 5 मिनट पे ये ए पॉइंट दे दिया, फिर एक सेलेक्ट किया मैंने बी पॉइंट पे, यानी कि ये मैंने क्या दे दिया, बी पॉइंट दे दिया। अब यहां मैंने ये लाइन ड्रॉ की और इससे मैंने एक लाइन ड्रॉ की। अरे बात समझ। तो आप देखिए क्या ये एक आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है, क्या ये आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है? अरे बात समझ में। और यही आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो ये एरिया आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, बताओ? एरिया आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? ये एरिया क्या है, रेक्टेंगल। अरे बात समझ में, ये क्या बना है, रेक्टेंगल। स्क्वायर भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। अरे बात समझ में, मैं जस्ट बता रहा हूँ। तो आप रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये तो निकालते हो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ऐसा तो निकालते हो। तो देखो इसका एरिया क्या आएगा, मतलब एरिया किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर ही तो होगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू एरिया, दोनों एक ही चीज है। लेंथ, अब लेंथ इस, अगर ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, इसको सी दे देता हूं, इसको डी दे देता हूं, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, सी डी इंटू ए बी या ए बी इंटू सी डी। एक ही बात है, मल्टीप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। इस तरीके से हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। आगे बात समझ, जब कांस्टेंट स्पीड हो या वेलोसिटी हो। अब बात करते हैं व्हेन स्पीड या वेलोसिटी चेंजेस विद यूनिफॉर्मली। अरे बात समझ, यूनिफॉर्म चेंज हो रही है, यानी कि 5 मिनट पे जो स्पीड या वेलोसिटी थी 10 किलोमीटर पर आवर थी, 10 मिनट पे 20 किलोमीटर पर आवर, 15 मिनट पे 30 किलोमीटर पर आवर, और 20 मिनट पे कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर, ये थी स्पीड। तो ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो वही 5 पे कितनी थी, 10 किलोमीटर, 10 पे कितनी थी, 20 किलोमीटर, 15 पे कितनी थी, 30 किलोमीटर, और 20 पे कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। अब इनको ज्वाइन कर दो, आगे चला, ठीक है। अब आपको जो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो ऐसे ग्राफ से, कौन सा ग्राफ से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। वेलोसिटी को मैंने एक्स मतलब वाई एक्सिस पे लिया, टाइम को मैंने एक्स एक्सिस पे लिया। सेम यहाँ पे भी यही है, टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया है, वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे लिया है। तो यहाँ क्या करो, आप कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करो। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, इसको ए पॉइंट दे दो। फिर क्या करो, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस पॉइंट पे, और एक परपेंडिकुलर नीचे की ओर ड्रॉ करो। तो यहाँ पे भी जो डिस्टेंस निकलेगी वो डिस्टेंस गिवन बाय द एरिया एनक्लोज बाय द ग्राफ, जो इस ग्राफ से जो एरिया एनक्लोज हो रहा है, यानी कि कौन सा, ये वाला। आप ऊपर वाला भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो ये चीज। तो मुझे बताओ क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। आगे बात समझ में, ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। और ये क्या बना था आपके पास में, एक रेक्टेंगल। स्क्वायर भी बन सकता है, ठीक है ना, समटाइम्स स्क्वायर भी हो जाएगा, ये कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला भी होता है साइड स्क्वायर, बिकॉज दोनों सेम होती है, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, आपको पता होगा ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है। अगर ये ए पॉइंट है, जिसको मैं बी पॉइंट देता हूँ, इसको मैं ओ पॉइंट दे देता हूँ, ये ओरिजिन है इसलिए। तो एरिया कैसा होगा, 1/2 क्या होगा बताओ, लेंथ इंटू हाइट, यही तो होता है। अरे बस समझिए, डिस्टेंस इंटू हाइट, कुछ भी ले लो आप, ठीक है ना। तो 1/2 एरिया क्या हो जाएगा, ये ओ बी इंटू ए बी, ओ बी इंटू ए बी। और यही क्या निकलेगी मेरे पास में यहां से, डिस्टेंस।
अगली बात समझ में? तो इस तरीके से हम जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। अगली बात समझ में? तो आपको पता है ना कि डिस्टेंस क्या होती है। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डिस्टेंस इक्वल होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। बट यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते ना, बिकॉज क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ग्राफ से कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जितनी डिस्टेंस और ये उतनी हाइट और डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज एरिया का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल यही होता है, इसलिए। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए, और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।